हम चलते हैं आगे ग्राफ की दुनिया में। देखो क्लास 10 में वो ग्राफ ये जो है क्लास 10 में एक 5 नंबर का फिक्स है, आएगा 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 ही आएगा। सोच लो, इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल मेथड से समझेंगे। पहले हम देखो इसको हम करेंगे पहले इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन। हम इसमें पहले इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, ठीक है। पहला समीकरण क्या है, ध्यान से देखना, x प्लस y इक्वल टू 12, ठीक है। तो हमके पहले हम क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो मान लो कि ये क्या है, पाकिस्तान है, ये क्या है, हिंदुस्तान है। जब पाकिस्तान का बंदा भारत में आएगा तो उसका साइन क्या होता है, सारा चेंज हो जाता है, जैसे हाल में आई थी वो, समझ गया तुम। तो अब बताओ ये 12 हुआ है, इधर आएगा एक, देखो 4y इधर क्या लिया है प्लस। जब बॉर्डर पार करेगी तो ये क्या अपने साथ लाएगी, क्या माइनस का साइन लाएगी, और जब इधर आएगा तो क्या होगा 4y हो जाएगा। समझ में आया। अब हमको क्या करना है, गौर से समझना ध्यान से, यहीं पे सारा खेल यहीं पर है। पहला हम क्या करें, 6 को खाना बनाएंगे, बंटवारा कर देंगे। देखो कैसे बंटवारा होगा, ध्यान से देखना। घर में बंटवारा होता है, उसमें भी अब वो आएगी तो क्या अपने साथ साथ क्या क्या लाएगी, जल्दी करते हैं x को ऊपर लिखेंगे। हाँ देखो x को पहले लिखेंगे, y को नीचे लिखेंगे। अब उसका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, ध्यान रखना। हम पहले देखो y को मान लेते हैं क्या, 0 ले लेते हैं। अगर y देखो इसका बेटा क्या है 0, y का बेटा 0। अब बताओ अगर यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12। समझ आ रहा है। देखो अगर यहाँ पर ले लो, मान लो यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 माइनस 4। यहाँ पर 0 ले लोगे तो क्या होगा, 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। x का वैल्यू 12 यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखो हम एक और बात, सबसे ग्राफ बनाने का तरीका इजी है कि अगर y का वैल्यू 0 लियो तो x का वैल्यू भी 0 ले लो, सबसे इजी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 0 यहाँ पर लेते हैं तो 4y को इधर लाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। देखो पहले अगर y को हम क्या ले लिए, x को हम क्या माने हैं 0, तो हम देखो ध्यान से, x इक्वल टू 12 माइनस 4y होगा। इसका मान क्या होगा 0 हो गया, इक्वल टू 12 माइनस 4y। 4y को इधर लाओगे इक्वल के साइड तो क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4y इक्वल टू 12 हो जाएगा, 4 3 12 होगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया 3, यहाँ पर 3 ले लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट का आया है। अब हमको क्या करना है, गौर से देखो, फिर इक्वेशन हम लेकर चलेंगे दूसरा, समीकरण दूसरा। तो समीकरण दूसरा क्या कहता है, देखो 2x माइनस 6y इक्वल टू 8, ठीक है। फिर देखो हमको क्या करना है कि 2x को पकड़ लेना है और जो पाकिस्तानी जो है इसको क्या कर दे, इस साइड ला देते हैं, बॉर्डर को पार कर देंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 8 प्लस 6y हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर इसको हम क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। घर में बंटवारा होता है तो बंटवारा कर दिए, क्या कर दिए, देखो पहले को x ले लो, नीचे को y। अगर x का वैल्यू क्या कर ले, x का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट देखो समझो, अगर 0 लेते हैं तो 0 में 2 से अगर मल्टीपल करते हो तो क्या जाएगा उसका मान 0। अब हमको क्या करना है, देखो इसको
6 प्लस में है y, तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस y इक्वल टू 8 हो जाएगा। देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/6 माइनस में होगा। अब इसको कट कर दो तो 2 3, अब भाग करने आता है तो इसको पॉइंट में तोड़ दो, तो 3 में 4 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 बचा और फिर एक 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 जगह कितने लिखे 9, माने हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.3 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, तो किसको हम x माने 0 को, तो y का वैल्यू क्या आया 1.3 आया, ठीक है। अब क्या हम रखेंगे इसमें, एक बार हम क्या बोले x का वैल्यू 0 रखे मान, तो y का वैल्यू भी 0 रखेंगे। तो देखो y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या जाएगा 4। देखो लो ध्यान से, अब अगर y का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो क्या आता है 2x इक्वल टू 8 प्लस 6y। तो यहाँ पर अगर 0 रखते हैं 2x इक्वल टू 8 प्लस, ठीक है, अगर यहाँ पर 6 गुने 0 से मल्टीपल करोगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा इसका मान। तो 2x इक्वल टू 8, तो 4 2 जा 8, तो x का वैल्यू क्या जाएगा 4। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या रखेंगे 4, ठीक है। अब हमको क्या करना है ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ कैसे बनता है ध्यान से देखना। तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है देखो गौर से, ये 5 नंबर फालतू में देने वाला है। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, इसको y अक्ष मान लो, y अक्ष, इसको x, इसको y1 और इसको x1, ठीक है। बोलो x x1 y y1। अब हमको ये सूत्र मालूम है, मूल पॉइंट बोलते हैं, मूल पॉइंट। अब हमको क्या करना है, जब रेशियो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में होता है, प्लस पॉजिटिव, ठीक है। देखो तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमको देखो, अब देखो यहाँ पर 12 आया है, x का वैल्यू कितना है 12, तो हमको इस लाइन में पॉजिटिव है तो हमको पॉजिटिव में 12 तक ले जाना है। तो देखो यहाँ से हम 12 तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ग्राफ में क्या होता है कि वो जो यहाँ का दूरी क्या होगा सेम होगा, लेकिन हम बोर्ड पर बता रहे हैं तो यहाँ पर सोच लेना कि क्या होगा, थोड़ा अंतर हो सकता है। अब हमको क्या लेना है, इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ जाएगा तो -1 -2 -3, ठीक है। अब हमको देखो टाइम बचाने का ये भी रीजन है कि देखो इसमें सब पॉजिटिव में है, इसमें भी क्या है पॉजिटिव में है, और निगेटिव का हम ज्यादा दिया है, निगेटिव कुछ नामो निशाने नहीं है, तो ज्यादा हमको लिखने का जरूरत नहीं है। हमको लिखना क्या है पॉजिटिव का मान, जास्ती किसमें लिखेंगे पॉजिटिव। तो हमको एक साइज को मान कितना दिया है 12, 12 का लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब हमको देखो ध्यान से, अब x का वैल्यू कितना है 12, तो 12 x ये होगा पॉजिटिव, तो y का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा मूल बिंदु पर। अब 12 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आएगा, समझ में आया। तो इसको लिखना है तो लिख दो, पहले x का वैल्यू लिखा जाता है 12 ब्रैकेट 0, ठीक है। फिर देखो x का वैल्यू क्या है 0, तो यहीं पर आ जाएगा। y का वैल्यू क्या है 3, तो y का वैल्यू क्या ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा, समझ में आया। फिर इसको लिख दो ऐसे, पहले होगा 0, फिर
y का वैल्यू होगा, ठीक है। और इन दोनों को क्या कर देते हैं, शादी करा देते हैं, हो गया। एक किरण है, ठीक है। जो पॉइंट बना ना, ये क्या है, सूरज है। देखो एक किरण एक किरण ना दो सूरज, दोनों को क्या कर देना, छेद कर देंगे। अब आगे चलते हैं, देखो x का वैल्यू क्या है 0, यहीं पर आ जाएगा। y का वैल्यू क्या है 1.3 है, तो 1 पॉइंट क्या है, पहले 1 देख लो, यहाँ आएगा। फिर इसके बाद देखना ग्राफ में देखोगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पर जो 3 होगा 1 2 3, तो यहीं पर क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे, ठीक है। यहाँ इसको लिखे क्या 0, पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, बाद में y का वैल्यू लिखते हैं, समझ में आया। अब हमको क्या करना है कि देखो एक y का वैल्यू क्या है 0 और x का वैल्यू क्या है 4, तो देखो तो x का वैल्यू यहाँ पर आएगा, यहाँ क्या कर देंगे, टिप्पणी लगा दो। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मैच कर देते हैं। तो देखो इसमें भी एक किरण दो सूरज को क्या कर रही है, टच कर निकल जा रही है, यही क्या होगा, इसका ग्राफ होगा। तो पहले देखो एक इसका ग्राफ इक्वेशन था 2x - 6y = 8, पहले का x + 4y = 12, यही इसका क्या होगा, ग्राफ होगा, ठीक है। चलो लिख लो।